पिछले हफ्ते सीबीआई ने पटना और अन्य इलाकों में आरजेडी से जुड़े नेताओं के घर पर रेड किया और उसके बाद तेजस्वी यादव ने जवाबी हमला किया सीबीआई पर और सीबीआई के विश्वसनीयता पर सवाल उठाया कि ये रेड्स किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के उपाध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद शिवानंद तिवारी जी। शिवानंद जी, तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीबीआई का अधिकारी भी रिटायर करेंगे, विश्वसनीयता खत्म हो गई है, सीबीआई के 3 जमाई सीबीआई, ईडी, आईटी। तो आपको क्या लगता है कि सीबीआई की विश्वसनीयता सच में खत्म हो गई है और क्या बिहार सरकार अन्य राज्यों की तरह जो 9 राज्य में कंसेंट वापस लिया है इन्वेस्टिगेशंस का, बिहार सरकार को भी ऐसा प्रपोजल मूव करना चाहिए? देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, उसका जिस तरह से इस्तेमाल जो है नरेंद्र मोदी ने किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, उसका कोई उदाहरण आपको पहले का नहीं मिलेगा। आप देखिए कि क्या नाम है, उद्धव ठाकरे के पार्टी का देख लीजिए, शिवसेना का देख लीजिए। जो लोग एक ज़माने में उनके साथ थे और उनके पक्ष में बहुत ही वोकल थे, आज जो है उनको जो है ईडी को भेज करके पकड़ के बंद करवा दिया। यही नहीं, हर जगह आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में वही स्थिति है। दूसरे तरफ आप देखिएगा कि अभी असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं शर्मा जी, मैंने एक क्या नाम है, शारदा चीट फंड में सीबीआई ने उनसे पूछताछ किया था, उनके यहाँ छापेमारी हुई थी और लग रहा था कि अब जेल गए तब जेल गए। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और वो गंगा का स्नान करके पवित्र हो गए। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में वो कमान संभाले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का। इस तरह का अनेकों उदाहरण आपको मिलेगा जिससे ये पता चलता है कि सीबीआई का या ईडी का दुरुपयोग किस ढंग से ये सरकार जो है कर रही है। तो इसलिए तेजस्वी ने जो कहा वो कोई गलत बात नहीं कहा। आप अभी जो रेड हुआ जिसके बारे में अभी आप जिक्र कर रहे थे, उस रेड में ये कहा गया कि गुड़गांव में कोई मॉल है, वो मॉल जो है तेजस्वी यादव का है और तेजस्वी यादव ने उसको साबित किया कि उस मॉल से मेरा कोई संबंध नहीं है, बल्कि उसका उद्घाटन जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया है, यह साबित किया। तो इसी से पता चलता है कि ये जो सीबीआई की छापेमारी है और छापेमारी के बाद जो वो मीडिया को खबर करती है कि किनके हमने सब छापेमारी किया, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि चेहरे को हम मलिन करें, उनको हम बदनाम करें। तो यही कोशिश हो रही थी। और देखिएगा आप कि इस बार जो नीतीश कुमार निकल के बाहर आए और लालू यादव के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया, उसी समय ये बात साफ हो गई थी, स्पष्ट हो गई थी कि सीबीआई या ईडी वगैरह का इस्तेमाल जो है होगा ही। इसलिए बयान भी पहले ही दे दिया गया था कि ये होने वाला है। नीतीश कुमार जी ने से भी लोगों ने पूछा तो नीतीश कुमार ने कहा कि जनता इसको देखेगी। वही तेजस्वी थोड़ा यंग आदमी है, गर्म खून वाले आदमी है, वो थोड़ा जो आक्रामक ढंग से बोले कि ये होने वाला है। तो ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि जो 9 राज्यों ने कंसेंट विड्रॉ किया है इन्वेस्टिगेशंस के लिए, बिहार सरकार को भी इस तरह का कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है? देखे ना, ये प्रावधान क्यों है कॉन्सेंट का? जो 1946 दिल्ली पुलिस एक्ट के हिसाब से धारा 6 में ये प्रावधान किया गया, क्यों किया गया? वो इसलिए कि ये फेडरल स्टेट है, यूनिटरी स्टेट नहीं है। और इस बात की कल्पना, इस बात का अनुमान जो है, जो संविधान बनाने वालों ने किया था कि केंद्र जो है सीबीआई का दुरुपयोग कर सकता है, इसीलिए कॉन्सेंट का प्रावधान उसमें जोड़ा गया था। तो 9 राज्यों ने कॉन्सेंट को विड्रॉ किया। उनको लगा कि हमारे राज्य में जो है सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। उसी तरह से हम लोगों ने देखा कि बिहार में किस ढंग से सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए कल हमारा कोई एक व्यक्तिगत ये फैसला नहीं है, महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उन सब पार्टियों की मीटिंग हुई और मीटिंग में एक राय से ये तय हुआ कि हम लोग जो है जो सीबीआई को अपना कॉन्सेंट जो है विड्रॉ करेंगे और 9 राज्य के बाद जो है बिहार जो है 10वां राज्य बनेगा। अच्छा, तो इसमें मीटिंग में कौन कौन थे? सब लोग थे उसमें, हर पार्टी के ओर से प्रतिनिधि थे। हमारे ओर से मनोज झा थे, जगता भाई थे और बाकी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी लोग थे, जदयू के लोग भी थे, लेफ्ट पार्टी के लोग थे, तो सब के सब लोग थे। क्या नीतीश जी ने सहमति दिया है? नीतीश जी तक बात पहुंच जाएगी? अभी तो कल ही की बात है ना भाई, सरकार की तो एक प्रक्रिया होती है, उसमें समय लगता है। तो ये कब तक हो जाएगा? अब ये आप हमसे मत पूछिए, हम सरकार के आदमी नहीं हैं और ना हमको। प्रक्रिया क्या होती है? क्या कैबिनेट से होता है? हमको ये
जानकारी पूरी जानकारी नहीं है। हम ये जानते हैं कि ये प्रावधान है। अब ये इसको किस तरह से इस प्रावधान का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका प्रोसेस क्या है, ये हमको जानकारी नहीं। तो आप लोगों ने, सभी पार्टी ने सहमति जता दी है कि इसको कंसेंट विड्रॉ करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। कोई पत्र भी आप भेज रहे हैं सरकार के पास? सब पार्टी का साइन किया हुआ? ना अभी जो है किस तरह से क्या हुआ है ये हम डिटेल आपको नहीं बता सकते हैं। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, धीरज रखिए। ये जो प्रस्ताव पास हुआ है उसके अनुसार जो है हमको लगता है कि तुरंत शीघ्र जो है इस बारे में सरकार फैसला करेगी। कोई मेमोरेंडम दिया जाएगा? नीतीश जी भी इस मत के हैं। आप क्या नीतीश जी से क्या आग्रह करेंगे? आप तो पुराने साथी हैं नीतीश जी के। आग्रह इसमें क्या करना है? आग्रह इसमें कुछ तो करना नहीं है। नीतीश जी की पार्टी भी उस बैठक में शामिल थी, इसलिए आग्रह क्या करना है? सबकी सहमति से ही न हुआ है, उसमें नीतीश जी की पार्टी की भी सहमति। तो इसलिए ये कहना कि उनसे हम अलग से आग्रह करना है, अलग से आग्रह करने की पार्टी उनको खुद पार्टी है इस मामले में, इसलिए वो अलग से आग्रह करने की ज़रूरत नहीं है। एक फॉर्मल जो चिट्ठी होती है, उस मीटिंग का जो रिजोल्यूशन हुआ होगा वो भेजेंगे लोग मुख्यमंत्री के यहाँ। तो सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, मतलब आप लोग को लगता है इसीलिए अन्य राज्यों की तरह उद्धव ठाकरे ने जो किया, बंगाल में जो किया, छत्तीसगढ़ में किया, राजस्थान में किया, उस तरीके से बिहार 10वां राज्य हो जाए? अकेले हम लोग तो कह नहीं रहे हैं, इसके पहले 9 राज्यों का नजीर है। और क्यों वापस किया भाई? कोई केंद्र से हमारी दुश्मनी तो है नहीं। तो दुश्मनी नहीं, हम देख रहे हैं कि केंद्र जो है वो दुरुपयोग कर रहा है अपने अधिकार का, इसलिए 9 राज्यों ने जो है ये अपने कॉन्सेंट को विड्रॉ किया। 10वां राज्य हम लोग बनने जा रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि केंद्र के साथ हम लोग कोई झगड़ा है, झंझट है। आपको जिस तरह से अधिकार है, केंद्र सरकार को अधिकार है, उसी तरह से संविधान जो है राज्य सरकारों को भी अधिकार देता है। ये यूनिटरी स्टेट नहीं है, ये फेडरल स्टेट है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है वो बेसिक संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। वो लोग तो कहते हैं, केंद्र सरकार कहती है कि भाई हम भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए, और ये पहले से मामला चला आ रहा है, ARCTC, लैंड फॉर जॉब स्कैम, इसमें ये उन लोगों ने रेड किया, तो इसमें व्यवधान डाला जाएगा तो फिर इन्वेस्टिगेशंस कैसे होगा? सबसे बड़ा अगर लूट किसी ने किया होगा तो नरेंद्र मोदी ने किया। आप देखिए कि जब नरेंद्र मोदी शासन में आए थे उस समय अंबानी की संपत्ति क्या थी, अडानी की संपत्ति क्या थी। अंबानी की संपत्ति में 3 गुना की वृद्धि हुई, देश में गरीबी बढ़ गई, देश में बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। लेकिन अडानी साहब की संपत्ति में 14 गुना का इजाफा हुआ। अभी आपने सुना होगा लंका में, वहाँ इन्होंने आवेदन दिया था विंड मिल से बिजली बनाने का, और इनके मन में आकांक्षा है कि दुनिया में सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है उस सेक्टर में हम काम करें। वहाँ प्रधानमंत्री ने दबाव डाला वहाँ के राष्ट्रपति पर कि इनको जो है ठेका दीजिए। ये बात जो है खुद वहाँ का जो बिजली का हेड है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और ये कहा कि हमारे राष्ट्रपति जी ने हमको ये कहा, और इसके लिए नियम को बदला गया और बदल करके उनको जो है ठेका दिया गया। ये दलाली कर रहे हैं सीधे इसकी। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है भाई? किन लोगों ने आपको पैसा दिया, और जिनको पैसा दिया आपने उनको क्या दिया? तो ये स्थिति है। तो सीधे ये कारपोरेट का दलाल है। ये जो नारा चल रहा है हम दो हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अंबानी और अडानी, इन्हीं लोगों की सरकार चल रही है। तो ये थे शिवानंद तिवारी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इन्होंने साफ कह दिया कि बिहार अब 10वां राज्य बनेगा जो कि सीबीआई को कंसेंट देने से मना करेगा इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए बिहार में। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब नीतीश कुमार लगता है और लालू यादव साथ हैं, तो दोनों एक साथ नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए अब तैयार हैं। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।